वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। आज आप कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। रात भर ठीक से सोई? नीलिमा, नींद अब वो कहाँ आती है। रघुवीर ने बिना कुछ कहे एक गर्म चाय और 2 बिस्किट सामने रख दिए, फिर खुद भी पास ही ईंट पर बैठ गया। रघुवीर, कभी कभी लगता है जैसे हम जिंदगी के इंतजार में ही सारा वक्त गुजार देते हैं। नीलिमा, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने आधी जिंदगी उसके लौटने के इंतजार में गंवा दी और बाकी आधी उस इंतजार को सही ठहराने में। रघुवीर, पर आपको पता है, जो लोग दूसरों के लिए इतना इंतजार करते हैं वो खुद के लिए भी कुछ करने के हकदार होते हैं। नीलिमा ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर चुप रही, फिर उसने एक सवाल पूछा। तुम हर दिन मुझसे बात करते हो, मदद करते हो, क्यों? रघुवीर, थोड़ा मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी कोई अनजान मुस्कान भी किसी टूटे हुए इंसान को जोड़ सकती है। और फिर मैं अकेले चाय पीना पसंद नहीं करता। नीलिमा की आंखों में हल्की मुस्कान आई। महीनों बाद अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। रघुवीर रोज उसके लिए चाय और बिस्कुट लाता और कभी कभी माँ के हाथ का बना गरम पराठा भी। एक दिन नीलिमा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था और हाथ कांप रहे थे। रघुवीर ने उसे सहारा देकर अपनी रेहड़ी के पीछे बैठाया और तुरंत माँ गोमती को फोन किया। कुछ ही देर में गोमती खुद रिक्शा कर कर आई और नीलिमा को अपने छोटे से घर ले गई। नीलिमा अब रघुवीर के घर थी। एक छोटी सी गली में बना 2 कमरों का सादा सा मकान। दीवारों पर माँ के पुराने फोटो फ्रेम थे और कोने में एक तुलसी का पौधा। गोमती ने उसे बिस्तर पर सुलाया और उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी, गरम सूप पिलाया। गोमती कहती है, बेटी अब ये घर भी तुम्हारा है, बिना झिझक सब कुछ अपना समझो। नीलिमा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। गोमती, बोझ वो होता है जिसे उठाते वक्त पीठ दुखे। तुम तो दिल का भार हल्का कर रही हो। नीलिमा ने पहली बार किसी और के सामने खुद को खुलने दिया। जैसे सालों से बंद एक खिड़की अब धीरे धीरे खुल रही थी। रात के समय रघुवीर खाने की थाली लेकर आया। रघुवीर, अब तो हमारे साथ खाना ही पड़ेगा। माँ ने साफ कह दिया है, जब तक चाय नहीं पीती तब तक सबका खाना अधूरा है। नीलिमा, इतना अपनापन अजनबियों से नहीं मिलता। क्या सच में अब मैं अजनबी रह गई हूँ? रघुवीर, अजनबी तब तक होता है जब तक उसका दुख अनसुना होता है। जब उसका दर्द कोई समझ ले, वो अपना हो जाता है। नीलिमा की आंखें भर आईं। शायद अब वो ठहरी हुई धूप थोड़ी सी आगे सरकने लगी थी। नीलिमा अब रघुवीर और गोमती के घर में रहने लगी थी। छोटा सा घर था, लेकिन दिल बड़े थे। कोई दिखावा नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ अपनापन था जो बिना कहे बांधा करता था। सुबह की चाय अब तीनों कपों में बनती थी। गोमती रसोई में, नीलिमा झाड़ू पोंछा करती और रघुवीर अपनी चाय की दुकान सजाने की तैयारी करता। घर में हल्की हल्की मुस्कानें लौटने लगी थीं, जैसे पुराने बर्तनों में फिर से खाना बनने की आवाज हो। एक दिन नीलिमा खिड़की से बाहर देख रही थी, चुपचाप गहराई से। रघुवीर उसके पास आकर खड़ा हो गया। रघुवीर, क्या सोच रही हैं बहन जी? नीलिमा, सोच रही हूँ, क्या फिर से जीना संभव है? इतने साल खुद को रोका, चुप करवाया, बुझा दिया। अब डर लगता है कहीं फिर से जल उठूं तो फिर कोई आकर बुझा न दे। रघुवीर, अब जो जलेंगे वो खुद के लिए जलेंगे, किसी के लौटने का इंतजार करने के लिए नहीं। नीलिमा, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे जिंदगी फिर से सिखा रही है जीना। रघुवीर मुस्कुराया। जिंदगी सिखाती नहीं, बस मौका देती है। सीखना हमें खुद ही पड़ता है। उस शाम जब रघुवीर दुकान से लौटा तो उसने देखा कि नीलिमा पुराने कपड़ों के कुछ टुकड़ों से सुंदर बैग बना रही थी। कढ़ाई, पैचवर्क और बटन की सजावट से उसकी उंगलियां पहले से कांप नहीं रही थी, बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। रघुवीर, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। नीलिमा थोड़ा संकोच करके, बस यूं ही समय काटने को कुछ कर रही थी। पहले करती थी सिलाई, लेकिन फिर मन नहीं हुआ कुछ बनाने का। रघुवीर, और अब? नीलिमा, अब मन करता है खुद के लिए भी कुछ बनाने का। रघुवीर, तो फिर कल से तुम वो दुकान के कोने में बैठो, वहीं पर अपने बैग बेचो। चाय के साथ तुम्हारे बैग भी बिकेंगे। नीलिमा हैरान होकर कहती है, पर कौन खरीदेगा? रघुवीर, जो चाय से सुकून पाते हैं वो सुंदरता की कद्र भी करते हैं और फिर मेहनत की कीमत हमेशा मिलती है।
अगले दिन से चाय की दुकान पर एक नया कोना जुड़ गया। छोटे छोटे रंगीन बैग्स, पोटलियां और कढ़ाई की फ्रेम लगी चीजें। ग्राहकों की नजर बार बार उधर जाती। एक महिला ग्राहक ने एक बैग उठाकर पूछा, कौन बनाता है ये सब? नीलिमा ने हल्के स्वर में जवाब दिया, मैं। महिला मुस्कुरा कर बोली, आपके हाथों में तो जादू है। नीलिमा की आंखों में पहली बार गर्व दिखा, अपने लिए, अपने काम के लिए। रात को खाना खाते हुए गोमती ने कहा, अब इस घर में सिर्फ खुशबू नहीं, रौनक भी आ गई है। नीलिमा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी फिर से रोशनी की तरफ मुड़ेगी। गोमती, बेटी, दुख कभी कभी हमें नया रास्ता दिखाने के लिए आता है और तूने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। नीलिमा, अब डर नहीं लगता माँ जी। अब बस जीने की वजह है खुद मैं। दिन गुजरते गए। नीलिमा अब सिर्फ जी नहीं रही थी, बल्कि अपने जीवन को रच रही थी। हर दिन दुकान पर उसके बनाए बैग्स की तारीफ होती। कुछ बिकते, कुछ नहीं, लेकिन हर शाम वो खुद पर थोड़ा और गर्व करने लगी थी। फिर एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लाया। चिट्ठी रघुवीर के नाम थी, पर लिखावट देखकर नीलिमा का चेहरा एकदम हैरान रह गया। नीलिमा, ये ये अक्षर, ये उसी के हैं? रघुवीर ने चिट्ठी पढ़ने से पहले नीलिमा की तरफ देखा। रघुवीर, पढ़ लूं? नीलिमा ने चुपचाप सिर हिला दिया। रघुवीर ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। नीलिमा, अगर ये चिट्ठी कभी तुम्हारे हाथों तक पहुंचे तो सिर्फ एक बात कहूंगा, माफ कर दो। मैं गलत था, बहुत कमजोर था। तुम्हें छोड़कर जो रास्ता चुना वो मेरी कायरता का सबूत था। मैंने नई जिंदगी शुरू की, लेकिन वो कभी घर नहीं बन पाई। हर चीज थी, पर सुकून नहीं था। तुम्हारी यादें अब भी हर सुबह की चाय में उतरती हैं। अगर कहीं हो तो मुझे बस इतना जानना है, क्या तुम खुश हो? नीलिमा की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसमें टूटन नहीं थी, बल्कि ठहराव था। उसने चिट्ठी वापस रघुवीर की ओर बढ़ाई। नीलिमा, अब इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं रही। रघुवीर, अगर वो वापस आना चाहे तो? नीलिमा, तो आने दो। मैं अब किसी से मिलने नहीं जाऊंगी। मैं अब अपने लिए जीती हूँ, किसी की छांव में नहीं, अपनी धूप में। कुछ दिन बाद स्टेशन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। बाल सफेद, चाल थोड़ी थकी हुई, लेकिन आंखों में वही पुरानी पहचान की तलाश। वो सीधे उस दुकान पर पहुंचा, चाय जहां पर और बैग दोनों मिलते थे। वो आदमी, क्या यहाँ नीलिमा नाम की कोई महिला मिलती है? रघुवीर ने उसे सिर से पांव तक देखा और शांति से कहा, वो यहाँ काम करती है, लेकिन अब वो किसी की तलाश में नहीं रही। आदमी ने हिचकिचाहट से पूछा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? पीछे से नीलिमा की आवाज आई, मिलने से पहले खुद से एक सवाल करना चाहिए, तुम क्यों लौटे हो? वो आदमी चौंक गया, पीछे मुड़ा। नीलिमा उसके सामने खड़ी थी, सिर ऊंचा, आंखें शांत और चेहरे पर दृढ़ता। आदमी, नीलिमा, मुझे माफ कर दो, मैं खो गया था। नीलिमा, मैं भी खो गई थी, लेकिन मैंने खुद को ढूंढ लिया, और अब मैं तुम्हारे लौटने के लिए अपनी जगह छोड़ने वाली नहीं। आदमी, क्या कोई मौका नहीं? नीलिमा, जिन्होंने लौटने में इतना वक्त लिया, उन्हें मेरी नई जिंदगी में कोई जगह नहीं मिल सकती। रघुवीर, जो अब तक दूर खड़ा था, धीरे धीरे पास आया। अगर आप चाहें तो चाय पी सकते हैं, लेकिन नीलिमा अब किसी रिश्ते की मेहमान नहीं है, वो इस घर की मालकिन है। वो आदमी धीरे से सिर झुकाकर चल दिया। रात को नीलिमा अपनी कढ़ाई के ढेर सारे बैग्स के बीच बैठी थी। गोमती ने पास आकर सिर पर हाथ रखा। गोमती, आज तू और भी ऊंची लग रही है बेटा। नीलिमा, कभी जो दर्द मेरी पहचान था, आज वही ताकत बन गया है माँ। गोमती, तेरी ठहरी हुई धूप अब रोशनी देने लगी है। नीलिमा, नीलिमा अब पहले जैसी नीलिमा नहीं रही। अब वो सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जीती है। उसकी कढ़ाई की दुकान अब बस एक व्यापार नहीं, उसके आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुकी थी। एक दिन जब बारिश की हल्की बूंदें सिर गिर रही थी, एक छोटी सी लड़की दुकान के बाहर भीग रही थी। उसके हाथ में कुछ पुराने थैले थे, जिन्हें वह बेचने की कोशिश कर रही थी। नीलिमा, अरे बिटिया, अंदर आओ, भीग जाओगी। लड़की डरते हुए अंदर आई। नीलिमा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, परी। माँ बीमार हैं, इसलिए काम करने आई हूँ। नीलिमा के दिल को झटका लगा। उसे अपनी ही परछाई उस बच्ची में दिखी। उसने उसे गर्म चाय दी, बिस्किट खिलाया और पूछा, क्या तुम्हें कढ़ाई आती है?
परी माँ सिखाती थी, थोड़ा बहुत आता है। नीलिमा, तो कल यहीं आ जाना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और पैसे भी दूंगी। उस दिन नीलिमा ने सिर्फ एक बच्ची को सहारा नहीं दिया, बल्कि अपनी नई जिंदगी का एक और अध्याय खोला। धूप हस्तशिल्प केंद्र, जहां ऐसी ही औरतें जिनका जीवन किसी ने ठुकरा दिया था, वो फिर से खुद को पा सकें। धीरे धीरे केंद्र में और महिलाएं जुड़ने लगीं। कोई तलाकशुदा, कोई विधवा, कोई परिवार से निकाली गई, सबका एक दर्द था। पर नीलिमा सबकी उम्मीद बन गई। एक दिन केंद्र में जश्न का माहौल था। 2 साल पूरे हो गए थे। रघुवीर ने माइक संभाला। रघुवीर, जब मैंने पहली बार इसे स्टेशन पर देखा था, ये औरत नहीं, एक टूटी हुई धूप थी। आज यही धूप सबके घर रोशन कर रही है। नीलिमा, तुमने अपने दर्द को दूसरों के लिए दवा बना दिया। नीलिमा मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, ताकत के थे। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं किसी को दोष नहीं देती। अगर वो छोड़कर ना जाते, तो शायद मैं कभी खुद को ना ढूंढ पाती। आज मैं बताना चाहती हूँ, हर औरत में एक उजाला छिपा है। बस जरूरत होती है एक सहारे की और थोड़ा सा यकीन। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। नीलिमा अब अपनी बनाई दुकान के बाहर बैठी थी, एक चाय का प्याला हाथ में लिए। आसमान साफ है, सूरज चमक रहा है, बिल्कुल उसी तरह। गोमती पास आकर कहती है, नीलू, तू अब वो ठहरी हुई धूप नहीं, तू अब चलती हुई किरण है, जो जहां जाती है वहां उजाला कर देती है। नीलिमा मुस्कुराकर बोलती है, कभी जो धूप मुझे जला रही थी, अब वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा मोड़ आए जहां सब कुछ खत्म सा लगे, तो ठहरिए मत। याद रखिए, ठहरी हुई धूप भी कभी ना कभी उजाला बनती है। बस खुद से रिश्ता मत तोड़िए। वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।